चलिए आइए ध्यान दीजिए इधर, इसका आईपीएसी नाम बनाना है। गौर से देखो, ध्यान से बोर्ड पर देखिए। इसका बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिनती। किसकी गिनती करेंगे, कार्बन श्रृंखला की ना। तो गिनती किधर से होगी, जिधर से क्रियात्मक समूह पास होगा, ये फार्मूले में है। पास किधर से है, ये कौन सी साइड है, बायां की दायां, मान लो ऐसे, माँ ऐसे है बायां और ये दायां, तो बायां साइड हुआ है। चलो आओ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से गिनती कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया। ये इसकी गिनती हो गई। नाम लिखना है ना, गिनती क्लियर। हमने बताया गिनती करने के लिए बड़े लोगों घर जाएंगे पहले, फिर नाम लिखने के लिए किसके पास आएंगे, जिसके बात करने की औकात नहीं उसके पास आएंगे, क्योंकि बात करने वाले घर जाएंगे तो इतना सवाल पूछ डालेगा कि शुरुआत गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको शुरुआत ही सही रखना है, तो आएंगे उसके पास जो बात करने में सक्षम ना हो, एकदम बेकार हो ना। तो आ जाओ प्रतिस्थापक समूह की तरफ आते हैं। यहां से क्या करेंगे, नाम लिखना शुरू करेंगे। बताओ इसमें कोई प्रतिस्थापक समूह है क्या, नहीं है ना जी, है कोई। जब नहीं है तो रिंग देखेंगे। रिंग इसमें कहाँ है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह लास्ट में लिखा जाता है। क्लियर है। तो इसका नाम लिखेंगे, ये क्या है, किस नंबर पर है, 3, तो यहाँ 3 लिख लो पहले। इसके बाद यह हाइफन हो गया, फिर इसके बाद ये क्या है, मैथिल है। क्लियर है ना, तो लिखेंगे 3 मैथिल। कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। हो गया इतना, फिर कामा दे देंगे। फिर देखो इसमें कितना कार्बन है, इसके बाद क्या है, कार्बन श्रृंखला है। कार्बन श्रृंखला कैट है 5 है, तो 5 को क्या लिखते हैं, पेंट लिखने। और उसके बाद फिर क्या है, हाइड्रोकार्बन में जाएंगे। कौन है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड पे क्या लिखते हैं बच्चों, एन, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर हो गया। इसके बाद अब देखो क्रियात्मक समूह है क्या, इसमें क्रियात्मक समूह है ना, कौन है, OH है। OH को क्या जोड़ते हैं, आल। किस नंबर पर, 2 नंबर पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 आल। समझ में आया ये पाए, ये नाम क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अगला नंबर इस पे चले आए, इसमें भी वही काम। किधर से गिनेंगे, गिनती किधर से किया जाएगा, जिधर से आपका क्या होगा, क्रियात्मक समूह पास होगा। बताइए क्रियात्मक समूह पास किधर से बच्चों, इधर से है ना, तो इधर से लिखेंगे, टेंशन कोई नहीं है। तो आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो गिनती पहले 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसके बाद अब क्या करेंगे हम, गिनती तो हो गई, अब नामकरण करेंगे। ध्यान देना, इसका क्या हो जाएगा, 3 पर है। क्या है 3 पर, इसमें कोई प्रतिस्थापक है नहीं है, तो रिंग है ना, रिंग देखेंगे किस नंबर पे है, 3 पर। क्या है, मैथिल, तो हो जाएगा क्या, मैथिल। सवाल में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, समझ रहे हो, जो इसका नाम होगा वही इसका भी होगा, बस खाली सवाल घुमाया गया है। क्लियर है। अब आ जाओ, 3 मैथिल हो गया। अब क्या टोटल नंबर कितना, पेंट है, तो सीधे लिखेंगे क्या, पेंट। पेंट हो गया, यानी कार्बन श्रृंखला हो गई। अरे कार्बन श्रृंखला हो गई। अब हाइड्रोकार्बन पे चलेंगे, कितने हैं, बांड कितने हैं सब में, सिंगल बांड है तो क्या जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आया, कामा दे दो। अब किस नंबर पे क्रियात्मक समूह है कि नहीं, देखो क्रियात्मक समूह है इसमें, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे है। देखो यहाँ पर 2 नंबर पे है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 आल। कोई कंफ्यूजन, नाम में कोई दिक्कत। अब तीसरे पे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कहाँ से क्रियात्मक समूह पास है। तीसरे सवाल में क्रियात्मक समूह देखो किधर से पास है, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, अच्छा आप लोगों का लेफ्ट, तो मेरा राइट होगा का, मैं हूँ हो जा रहा वैसे यहाँ से। चलो गिनती करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने बताया था कि जहां से कार्बन श्रृंखला लंबी होगी, ठीक है, जहां से क्या होगा, कार्बन श्रृंखला लंबी होगी, वहीं से हम गिनती करेंगे। समझ में आया, 1 मिनट ध्यान समझो। जहां से कार्बन श्रृंखला क्या होगी, लंबी होगी, वहीं से क्या होगा, गिनती तो हो गई है। जिधर कार्बन श्रृंखला लंबी होगी उधर ही हम गिनती करेंगे, ये बात ध्यान रहे।
फिर से सुनो, सावधानी सुनो। हम आईपीएसी नाम लिखते समय, ठीक है, गिनती करते समय ध्यान देंगे कि कार्बन श्रृंखला कौन सी लंबी है, किधर लंबी है, किधर लंबी श्रृंखला जा रही है, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। समझ में आ रहा है क्या? तो बताइए, इधर देखो, अगर यहाँ हम आते हैं तो केवल 7 होता है, 7 ही होगा ना। अगर इधर घूमते हैं 8 तक चला गया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे आते आते इधर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसको छोड़ देंगे। बात समझ में आई क्या? कोई डाउट है? चला जाए आगे बढ़े। तो चलो, इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? क्रियात्मक समूह, गिनती तो कर लिए। अब देखो, नाम लिखते वक्त क्या करेंगे, प्रतिस्थापक समूह को देखेंगे, रिंग देखेंगे, कार्बन श्रृंखला देखेंगे, हाइड्रोकार्बन और क्रियात्मक, एकदम क्रम से देखते चले जाएंगे। जो है लिखेंगे, जो नहीं छोड़ देंगे, नो डाउट। समझ में आया? एकदम कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जो है उसे लिखो, जो नहीं है उसे छोड़ो। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो आईपीएसी नाम, आपका इस फार्मूले पर लगेगा ही लगेगा। बस सावधानी बरतना है, ठीक है। रास्ते में कितने भी परेशानी आए, डगमगाना नहीं है। कांटा बहुत आएंगे, ठीक है। शीशा भी रोड आप तोड़ तोड़ के फेंका रहेगा, समझ रहे हो ना। कांटा बेले का, बब्बूर का, बहुत खतरनाक, और सांप भी घूमते हुए आएंगे आपके पास। इस तरह कुछ आएंगे। देखो, देख रहे हो, कुछ ऐसे भी आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे भी आ जाएंगे। कितना भी टेढ़ा मेढ़ा है, टेंशन नहीं, हमारे दिमाग में होना चाहिए क्या, बस ये फार्मूला होना चाहिए। समझ में आया? इस फार्मूले के अलावा कुछ भी दिमाग में लाएंगे तो समझ लो आईपीएसी नाम आप गलत करोगे। समझ आया? इसीलिए मैं इस फार्मूले को बनाया हूँ, बहुत मेहनत से बनाई है, ठीक। और इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दे दिए तो ये पूरा क्लियर, एकदम क्लियर होगा, कहीं भी कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। समझ में आया ना? अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो गए काम से, ठीक। और समझना बस क्या है इसमें, प्रतिस्थापक समूह, रिंग, कार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन, क्रियात्मक समूह, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गिनती करने के लिए क्रियात्मक समूह को पकड़ लेंगे। किसको पकड़ेंगे? क्लियर है? नाम लिखते समय प्रतिस्थापक को पहले लिखेंगे, ये बात ध्यान अपने यहाँ दिमाग में ठूस लो। समझ आया? जब यहाँ दिमाग में रहेगा ये बातें तो गलती नहीं होगी। क्लियर है? आओ, नामकरण के लिए क्या, गिनती के लिए क्या, क्रियात्मक समूह को हमने देख लिया। नाम करने के लिए किसको देखेंगे? अब बताओ, इसमें कहीं भी प्रतिस्थापक समूह है? अगर सपोज मान लो रहता तो उसका नाम लिखते हैं, नहीं है तो बात खत्म है, ठीक है ना। समझ में आया ना? तो अब बताओ, नाम किधर से लिखेंगे? अब किधर से लिखेंगे? जरूरी ये नहीं कि हम किधर से लिखेंगे, जरूरी ये है कि वो कहाँ पर है। समझ में आ गया?